दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ आप, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि एक सीट जेडीयू और एलजेपी रामविलास को दी गई। दिल्ली में नामांकन का आज आखिरी दिन था। दिल्ली कैंट से बीजेपी उम्मीदवार भुवन सिंह तंवर ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद रही। वहीं कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने पर्चा भरा है। वजीरपुर विधानसभा सीट से रागिनी नायक ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार भुवन तंवर ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय वो पहुंचे और वहां पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। भुवन को बीजेपी ने दिल्ली कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। भुवन तंवर ने नामांकन से पहले अपने क्षेत्र में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें, दिल्ली कैंट सीट राजधानी की हॉट सीटों में से एक है और इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार भुवन तंवर का मुकाबला आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र सिंह कादियान और कांग्रेस के प्रदीप कुमार उपमन्यु से होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह कादियान ने इस सीट से जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी ने इस बार के चुनाव में अपने मौजूदा विधायक पर दांव लगाया है। दिल्ली कैंट से बीजेपी उम्मीदवार भुवन तंवर ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं बीजेपी आलाकमान को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही बांसुरी स्वराज के समर्थन का धन्यवाद देते हुए दावा किया कि वो दिल्ली कैंट विधानसभा सीट से जरूर जीतेंगे। सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कैंट में आज संकल्प लेकर यहां से निकलेंगे कि आने वाली 8 तारीख को जो यहां पे काल एक बना रखा है और एक ये जो घोर एक अन्याय करके जो दिल्ली कैंट विधानसभा बर्बाद कर दी है आम आदमी पार्टी ने, गूंगी बहरी सरकार ने, उस पे हम विजय प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली कैंट के साथ दिल्ली पर भी विजय प्राप्त करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक नेतृत्व में बहुत अच्छी और सुशासन वाली सरकार हम बनाने जा रहे हैं। भुवन तंवर जब नामांकन फाइल करने के लिए मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे तब उनके साथ भाजपा की दिग्गज सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद रहीं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी सांसद बेटी बांसुरी स्वराज ने इस मौके पर दिल्ली कैंट की जनता से वोट की अपील की और साथ ही मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। बांसुरी स्वराज ने कहा कि 5 फरवरी दिल्ली की आजादी का दिन है। दिल्ली लोगों के लिए ये आजादी गंदे पानी, कूड़े के ढेर से मुक्ति का दिन है। आम आदमी पार्टी की सरकार से दिल्ली की मुक्ति का दिन है और इसके साथ ही उन्होंने कैंट के वोटर्स से भुवन तंवर के लिए वोट मांगा और वादा किया कि भाजपा की जीत के बाद मैं और भुवन तंवर कैंट क्षेत्र की सभी समस्याओं को दूर करेंगे और क्षेत्र की कायाकल्प करेंगे। आज इनके नामांकन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएंगे भुवन सिंह तंवर। मैं कैंट विधानसभा के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं। 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है। दिल्ली की मुक्ति गंदे पानी से, टूटी सड़कों से, झूठे वादों से और 1 दशक से यहाँ जो आम आदमी पार्टी सरकार ने केवल सत्ता का सुख भोगा है लेकिन दिल्ली वासियों का दायित्व नहीं ओटा है, इस आपदा से मुक्ति का दिन है। कृपया 5 फरवरी को कमल के फूल का बटन दबा के मेरे भाई भुवन सिंह तंवर जी को विधायक चुनिए। मैं और भुवन भाई मिलकर कैंट विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। वहीं दिल्ली में हो रहे चुनाव को लेकर के अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। भुवन तंवर जी बहुत युवा हैं, तेज तर्रार नेता हैं और लंबा अनुभव तंवर जी का रहा है, कंवर सिंह तंवर जी का, जिन्होंने वर्षों तक यहाँ पर लोगों की सेवा की। अब भुवन तंवर जी को अवसर मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली कैंट की जनता जो इंतजार कर रही थी एक युवा तेज तर्रार नेता का, वो हमें मिल चुका है और इस बार दिल्ली कैंट में कमल खिलेगा और पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा। दिल्ली का कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर जोर आजमाइश का अखाड़ा इस समय बना हुआ है। कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट जनरल कैटेगरी की सीट है। ये नई दिल्ली संसदीय सीट के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों दलों के प्रत्याशी जमकर के पसीना बहा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है हैट्रिक लगाने की। वहीं बीजेपी एक बार फिर से इस सीट पर अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही है। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की थी। हालांकि जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था,
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी मुकाबला कड़ा हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने यहां से रमेश पहलवान को टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने नीरज बसोया और कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को उम्मीदवार बनाया। अभिषेक दत्त ने आज नामांकन के अंतिम दिन अपना पर्चा दाखिल किया है। 10 साल जब निगम पार्षद था तो भी दिन रात काम करा, और जब पिछले 3 साल में किसी पद पे नहीं था, एक भी समय ऐसा नहीं था कि हम लोगों के बीच में नहीं थे। हमने पिछले 3 सालों में लोगों की लड़ाई रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ी, अपने ऊपर मुकदमे तक दर्ज कराए, केवल लोगों के प्यार और विश्वास के लिए। आज मुझे पूरा भरोसा है, निस्वार्थ तरीके से अपने यहाँ के लोगों की हमने सेवा करी है। भले ही वो हमारा इंदिरा कैंप हो, लाजपत नगर 4 हो, कालकागढ़ी गांव हो, कोटला हो, आनंद लोग, डिफेंस कॉलोनी हो, लाजपत नगर हो, किसी भी एरिया से कभी भी किसी का फोन आया हो तो मैंने ये नहीं देखा कि वो कौन है, उसकी क्या परेशानी, उसके बीच में खड़े होकर उसके साथ खड़े हुए और रोड से लेकर कोर्ट तक उनकी लड़ाई को लड़ा। आज उनको पता है अभिषेक दत्त का बटन मतलब सबका काम सबका सम्मान। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी नायक ने वजीरपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन फाइल किया। इस मौके पर कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन फाइलिंग से पहले रागिनी नायक ने गौरी शंकर मंदिर में जाकर के दर्शन और पूजा किया। मंदिर में दर्शन के बाद रागिनी नायक का काफिला नामांकन के लिए रवाना हुआ और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने के प्रचार में उन्हें ये महसूस हुआ कि वजीरपुर में न पीने के लिए स्वच्छ पानी है और न ही साफ सफाई की व्यवस्था ही है। देखिए, चुनावी बिगुल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की विजय की तूती भी वजीरपुर विधानसभा में बच गई है और इस बात के लिए जनता ने हमें आश्वस्त किया। पिछले 1 महीने से लगातार प्रचार के दौरान जो देखे हैं हालात जनता के, न वजीरपुर में साफ पानी है पीने के लिए, यहाँ के जो तत्कालीन विधायक है वो जल बोर्ड के मेंबर हैं, उसके बावजूद पानी तक की सुविधा वो दे नहीं पाए। ये तमाम समस्याओं के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि आम आदमी पार्टी ने भी उसी विधायक को टिकट दी, इसने इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी पार्षद को टिकट दी जिसके नाम को लेकर आज जनता त्राहिमाम कर रही है। आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को कराए जाएंगे और मतगणना 3 दिन बाद यानी कि 8 फरवरी को कराई जाएगी।